हेलो। तो चलो हम लोग 12 सितंबर का इंडेक्स देख लेते हैं। तो 1 आवर में अगर हम लोग देखते हैं तो 1 आवर में क्लैरिटी है कि एक शोल्डर है। शोल्डर के ऊपर अगर निकला तो ये अगर हम जूम इन करेंगे तो ये जो विक क्लोज कर रही है यहाँ पर एक रेसिस्टेंस फेस करेगा। अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो ये जो ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ तक मार्केट जाएगा। तो ठीक है, ये एक क्लियर स्ट्रैटेजी है। 1 आवर में अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी क्लियर है। बैंक निफ्टी क्लियर है, इसके ऊपर निकलेगा तो ये एक लास्ट स्टॉप है। अगर वो भी हम लोग अगर वो भी ब्रेक करता है तो फिर ये विक जो है ये भी एज अ रेसिस्टेंस प्ले करेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक गैप है। पीछे का जोन सब छोड़ दो अभी, क्योंकि एक प्रॉपर गैप अगर 2-3 दिन या 4-5 दिन में प्ले कर रही है तो वही कंसिडर होती है। तो स्टार्टिंग का तो बहुत मस्त था आज का ट्रेड। जैसा अगर मैं बोलूँ तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे जाने ट्राई किया तो यहाँ पे एक विक छोड़ के गया। तो क्या हुआ, मार्केट को अगर सेलिंग साइड रहना था तो इसके नीचे रहना था, या फिर लास्ट किधर से जाना था, या फिर यहाँ से इसको टच करके यहाँ से नीचे आना था। अगर वो भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन क्या था मार्केट के पास? मार्केट के पास लास्ट ऑप्शन यही था कि यहाँ से इसको एटलीस्ट नीचे आना था। अब ये तीनों चीज़ें नहीं हुई तो क्या हुआ, एक तो इधर एक ट्रेंड लाइन भी बन जाएगी। तो क्या हुआ, मार्केट जब ये ब्रेक किया और बैंक निफ्टी भी एक सिमिलर वे में मैं बोलूँ तो बैंक निफ्टी भी क्या है, बैंक निफ्टी का भी एक जोन था। ये तो मेन जोन है, अगर तुम लोग उधर देख सकोगे तो 1 आवर में क्या हुआ, मार्केट नीचे जाने ट्राई किया फिर ऊपर आ गया। जब मार्केट ऊपर आएगा तो ये जो लास्ट वीक थी इसकी, ये कहीं ना कहीं क्या एक्ट करेगी, एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। इसको एक मिनट, क्या होगा, एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी ये वीक कहीं ना कहीं। अब क्या होगा, जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं आया। तो उसने क्या किया, एक तो ये अब एक जोन का एक रेसिस्टेंस फॉर्म कर लिया। फिर जब ये नीचे आया तो कहीं ना कहीं जब ये ऊपर जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस फॉर्म कर लिया। तो अभी क्या हुआ, मार्केट इधर एक ब्रेक पे नहीं जा रहा है, एक ब्रेक पे नहीं, मार्केट ऊपर जाके एक डबल ब्रेक दिया। क्योंकि जब मार्केट रिट्रेस करके एक हायर एक हाई का और एक हायर हाई बनाता है और फिर नीचे आता है तो उस वो भी एज एक जोन ही कंसिडर होता है। तो ये एक रेसिस्टेंस सॉरी सपोर्ट ब्रेक हो गया। फिर क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ तक आया तो ये एक रेसिस्टेंस एक्ट कर रहा था। तो फिर ये जब ऊपर गया तो एक रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो क्या हुआ, ये एक स्टेप कंसिडर नहीं हो रहा है, इसके अंदर ही 2 स्टेप आ गए। तो जब ये फाइनली एक जोन ब्रेक करेगा तो एक मार्केट कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट टारगेट इसका ये जो विक कंप्लीट हो रही है यहाँ तक होती है। उसके बाद ही तुम लोग सोच सकते हो कि यहाँ तक जा सकता है। कंटिन्यूस तो नहीं जाता बट चांसेस थे यहाँ से जा सकता था, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं गया। तो ठीक है, तो मार्केट जैसा मैं बोल रहा हूँ एक सेलिंग साइड गया, ऊपर आया, रिट्रेस इसको करके वापस जाना चाहिए था बट वो नहीं गया। एक हाई का और एक हायर हाई भी बना दिया, फिर नीचे आया, फिर एक सपोर्ट ब्रेक किया, फिर एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया। तो क्या हो रहा है, ये जोन के अंदर ही 2-3 जोन बन रहे हैं। तो क्या है, ये एक जोन नहीं ब्रेक करके जा रहा ताकि ये वीक हो, एक ऑलरेडी एक 2-3 जोन ब्रेक करके जब ये ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट इसको माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, बोथ इंडेक्सेस शुड गिव अ शॉट, दो इंडेक्सेस को भी शॉट देना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो इसका ब्रेकआउट कब आया, इसका ब्रेकआउट आया नियरली 11:10 पे। 11:10 पे किधर है मार्केट, मेन निफ्टी का जो ब्रेकआउट था वो भी 11:10, हाँ 11:10 पे ये भी ब्रेक हो चुका था। लेकिन एक मेरी एंड से मैंने गलती क्या कर लिया, अगर तुम लोग गौर से देखो तो यहाँ पर भी एक विग है कहीं ना कहीं, देखो। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि एक तो निफ्टी थोड़ा सपोर्ट से ऊपर प्ले कर रहा है, तो ये अगर और ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा जब ये नीचे आएगा तो मैं एंटर करूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी में कोई चांस नहीं था नीचे आने का, क्योंकि
क्या होता है, मैं ऐसा सोच रहा था कि ये जब ये रेसिस्टेंस ऊपर टच करके दोबारा इधर आएगा तब एंट्री करूं, तो मैंने क्या किया, बहुत कम वैल्यू पे, मतलब बहुत कम, मतलब एक 20% 25% जो हिस्सा था मेरा, वो मैंने इधर एंट्री कर ली। ठीक है, निफ्टी भी इधर ही था, निफ्टी किधर था, निफ्टी इधर था। ठीक है, तो मैंने इधर एंट्री कर ली, बहुत कम क्वांटिटी, मतलब, लेकिन वो मेरी गलती थी, मुझे पूरा एंटर करना चाहिए था, या फिर एटलीस्ट एक 70%, क्योंकि नीचे आने का भी उसको चांस ही नहीं था। अगर आता तो भी मैं स्टॉप लॉस इधर रख लेता, तो अच्छा खासा एक बाइंग ट्रेड हो जाता। और इसमें देखो, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का रूल थोड़ा एडिट होता है कि मार्केट अगर इतना क्लियर है, एक दो तीन स्टेप ब्रेक करके जा रहा है इंडेक्स में, और कभी कभी एकदम बहुत पावरफुल एक बाइंग की रैली आ रही है, तो चांस है कि उधर एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे नहीं आए और यूं ही चले जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम लोग भूल ही जाओ कि रिट्रेसमेंट एंटर पे ही एंटर करना है। 70% ऐसे सिचुएशन में दो, एक कंटिन्यूस एक बाइंग रैली है, तो ऐसे सिचुएशन में 70% तुम लोग एंटर कर दो, क्योंकि नीचे अगर तुम लोग देखो तो कितने बॉडीगार्ड्स हैं, एक दो तीन, एक तो ट्रेंड लाइन, तो बाइंग बहुत स्ट्रांग है, और ऊपर बहुत अच्छी गैप है। वो निफ्टी से नहीं पता चलेगा, बैंक निफ्टी से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये कितना अच्छा प्राइस एक्शन है। अगर ऐसा बहुत बार ऐसी जब विग आती है ना भाई, तो नीचे ही जाता है, लेकिन जब ये एक रिवर्स हुआ है, तो जब जितनी ये विग है वहां तक मार्केट जाएगा। तो मैंने उधर बहुत कम क्वांटिटी एंटर किया, ये सोच के कि मार्केट चलो और थोड़ा जब ये प्रॉपर आएगा तो एंटर करूं, बट वो नहीं हुआ। मार्केट डायरेक्टली चला गया, और ये भी मैं सोच रहा था जब ये टच करके नीचे आएगा तब जाऊं, लेकिन नहीं हुआ, डायरेक्टली चला गया। लेकिन अगर वो हम लेते ना, तो इतना अच्छा ट्रेड था, मुझे तो ना बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा था। मतलब बहुत कम ट्रेड्स आते हैं, शायद महीने में एक बार ऐसे। जो कितना अच्छा ट्रेड है, 695 से डायरेक्टली कहाँ 767, मतलब बहुत अच्छा। समझो मतलब तुम लोग कितना, 1 लाख अगर तुम लोग लगाओगे इधर पे, तो इन हैंड तुम्हें नियरली कितना मिलता है पता है? मतलब कितना मिलेगा, मतलब हाँ, नियरली 12 13 13,000 मिलता है। बहुत अच्छा ट्रेड था। अगर निफ्टी में हम लोग लेते तो वो और भी अच्छा था। देखो निफ्टी किधर ब्रेकआउट, किधर है निफ्टी का, हाँ निफ्टी का ब्रेकआउट 1110 पे है ना, 1110, हाँ 121 से 144, ये तो 20% वाला ट्रेड है। 20%, 1 लाख डालते तो 20,000। और अच्छा क्या है ना, इसमें कुछ भी रोक नहीं है। अगर 1 आवर में मैं देखूं तो प्रॉपरली गैप है, प्रॉपर गैप, कुछ भी रोक टोक नहीं है। इसके भी 1 आवर में हम लोग देखेंगे तो कुछ भी गैप नहीं है, इससे डायरेक्ट निकल के इधर तक जाना था, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं। एक तो 3 स्टेप का ब्रेकआउट था, बहुत प्योर ब्रेकआउट था। तो ये मैंने बहुत कम क्वांटिटी लेके बहुत कम पैसे मिले। लेकिन देखो ये तो मैंने मिस कर लिया। उसके बाद मैं सोचा कि देखो इधर गैप फिल नहीं हुई, बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं इधर गैप फिल नहीं हुई, मेन जो जोन था ये था। तो मैं सोचा मार्केट जब नीचे आएगा तब एंटर करते हैं। तो क्या हुआ, मार्केट को मैं झपा। जब मार्केट अब क्या होगा, रिट्रेसमेंट पे ये एक जोन बनेगा, मतलब जो ट्रेंड लाइन टच कर रही है वो एक जोन बनेगा, उसके बाद ये एक जोन बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी वैल्यू जब ये जब ये ब्रेक किया, तो मैंने तो एक पर, मतलब समझो 10%, क्योंकि मुझे पता है ये ब्रेकआउट पे नहीं जाएगा, थोड़ा तो ट्रैप करेगा। तो क्या हुआ, और मैं सोच रहा था कि ये जब ट्रैप करके नीचे आएगा तो इधर पे मैं, मतलब मुझे आइडिया नहीं था इधर तक जाएगा, लेकिन इधर जब आएगा तब मैं और मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर दूं और स्टॉप लॉस इधर रख लूं। तो क्या हुआ, मार्केट वैसे ही जैसे मैं सोचा नीचे आया, लेकिन क्या हुआ, मैंने इधर बाई किया ना, तो जितने तक ये फॉल आया, अगर सी हम लोग देखते हैं तो मैं यहाँ पे 125 पे जो एंटर किया, लेकिन फॉल किधर तक आके गया, 117 तक आके गया। तो जब ये मार्केट मेरा एवरेज कुछ था 127 के करीब कुछ चला गया था, तो देखो कितना गया, 127 टू 135, बहुत कम था। मैं सोच रहा था कि यहाँ तक मार्केट कवर करेगा, लेकिन वो कवर नहीं किया, पूरा जैम हो गया, पूरा जैम हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं जो मतलब एंटर किया था वहीं पे मैं जब जब के फिर मैं इधर निफ्टी एग्जिट किया बहुत, क्योंकि मेरा प्लान था कि जो ये गैप अप है, इधर भी गैप है, बैंक निफ्टी में भी गैप है, तो पार्क से
बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं ये तो एक पार्क जोन ही बन गया था यहाँ से यहाँ तक। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ तक आ गया था। तो मैं सोच रहा था ये कवर करेगा और निफ्टी भी कवर करेगा, गैप है तो बहुत बार करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बार नहीं हुआ। बट ठीक है, कोई लॉस भी तो नहीं हुआ, क्योंकि सेकेंड टाइम जब मैंने एंटर किया तो अगर तुम जोन यहाँ तक है, जोन तुम्हारा फर्स्ट जोन इधर तक है, तो यहाँ पे तुम लोग एक प्रॉपर ब्रेकआउट आ गया सोच के एंटर करोगे तो बहुत ऊपर। अब जब रिट्रेसमेंट में आएगा, देखो जो लोगों ने भी यहाँ एंटर किया 132, तो स्टॉप लॉस किधर देंगे 109, इतना ज्यादा। और जब इतना नीचे आ गया है तुम्हारा मतलब एक ग्राफ, तो भाई स्टॉप लॉस तुम्हारा कितना बच गया, थोड़ा ही थोड़ा बचा था, तो दिल धक 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 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, बीच में कभी भी नहीं लेना। अगर तुम्हें इतनी चुल चढ़ी हुई है तो एटलीस्ट ये जब इतना नीचे आया तो इधर ले लो। जब मार्केट बहुत ऊपर जाके ब्रेकआउट दे रहा है तो खुश होके एंटर कर दोगे इधर पे, तो मार्केट फिर ट्रैप करेगा, सेलिंग दिखाएगा। तो हाँ, फर्स्ट ये जो जोन, ये जो शॉट थी बहुत मस्त शॉट थी, लेकिन ये मैंने लो पे तो लिया इधर पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिर जैम हो गया, तो मतलब ये नहीं मिल सका। तो ये मैंने इधर पे एंटर किया था, मुझे मेरा स्टॉप लॉस इधर था, मैं सोचा इधर तक आके फिर जाएगा, लेकिन ये भी नहीं गया। मतलब बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो ये मैंने 700 पे लिया, वो ऐसे 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 ही हो गया, वापस 700 पे ही मैं एग्जिट कर लिया। तो ठीक है, अच्छा था, लेकिन मैं पूरा उसका फ़ायदा नहीं उठा सका।